हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। और आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं स्नैपी गर्ल की। मेरे ख्याल से हर कोई बंदा है जो स्नैपी गर्ल को जानता है अच्छे से। स्नैपी गर्ल यानी कि सपना चौधरी। तो सपना चौधरी को हर कोई जानता है। सपना चौधरी की जो अभी एज है वो बहुत कम है, पर एक छोटी सी एज में ना सपना चौधरी ने वो सब कुछ बर्दाश्त किया है ना, जो शायद भगवान वो दुख कभी किसी को ना दे। स्नैपी गर्ल यानी सपना चौधरी की पहली शादी जो हुई थी वो सूरज भैया से हुई थी, सब लोग जानते होंगे। तो सूरज भैया एक्सपायर हो गए, उसके बाद उनकी शादी फिर राजवीर भैया से हुई। राजवीर भैया एक्सपायर हो गए। उसके बाद पिछला अब 3 मई को राजवीर भैया को एक्सपायर हुए भी 1 साल हो गया है। मतलब उनकी ज़िंदगी में ऐसा तूफान आया है ना कि भगवान किसी को भी इतना बुरी कंडीशन में ना लाके खड़ा करे। लेकिन सपना चौधरी का जो दुख है ना वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दिन पर दिन उनकी जो समस्याएं हैं ना वो बढ़ती जा रही हैं। कभी तो उनकी फिजिकली हेल्थ प्रॉब्लम उनको बहुत ज़्यादा हो रही है, और होगी भी ना वो अंदर अंदर घुटती रहती है। वो ना हर किसी को खुश रखती है, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बच्चे हो, सास ससुर हो, माँ बाप हो, हर किसी को खुश रखने की कोशिश करती है। लेकिन अपना जो दर्द है ना वो उसके अंदर ही समा गया है। आप समझ सकते हो कि एक इतनी कम एज, जो अभी 30 साल की भी नहीं हुई है, 25-26 साल की एज में 2 बार विधवा हो जाना, 2 बार अपने पति को खो देना, 2 छोटी छोटी सी बच्चियाँ हैं उनको संभालना, सास ससुर को संभालना, जो गेस्ट आते हैं घर पर, मेहमान आए उनको संभालना। मतलब हर एक कंडीशन जो ऐसा लगता है कि भगवान ने सारे दुख ना सिर्फ उस लड़की के जीवन में ही लिख दिए हैं। और अब फिलहाल उनकी जो हेल्थ प्रॉब्लम थी वो ठीक नहीं चल रही है। पैर टूटा था, पैर की हड्डी बढ़ गई, बहुत सारी दिक्कतें उस लड़की के साथ चलती रहती हैं, अप डाउन होती रहती हैं। लेकिन कभी भी उसने हिम्मत नहीं हारी, फिर भी वो हंसती मुस्कुराती रहती है सबके सामने। अंदर अंदर रोती है, अकेले में रोती है, पर हर किसी के सामने हंसती मुस्कुराती रहती है, क्योंकि उसे पता है कि जो चला गया वो लौट कर नहीं आएगा। लेकिन जो दुख है ना अंदर, वो दुख हमेशा रहेगा। और वो हमेशा सब लोगों को बहुत सपोर्ट करती है, अपने घर वालों को भी। लेकिन जब एक बेटी जो अपने घर रहती है 19-20 साल 21 साल, उसके बाद वो ससुराल में आती है, ससुराल में आते ही पहले दिन ही अपने ससुराल को अपना घर मानने लग जाती है, मायका का पराया हो जाता है। लेकिन कभी भी ससुराल वाले जो होते हैं वो लड़की को अपनी बहू या बहू को अपनी बेटी क्यों नहीं मानते, लड़की के परिवार वालों को अपना परिवार क्यों नहीं मानते। तो हाल ही में सपना की एक वीडियो आई थी जिसमें सपना ने बताया है कि मेरी माँ जो है वो कभी भी अब शिवपुरी यानी कि सपना के ससुराल नहीं आएगी। पहले भी ये बात एक बार उठ चुकी है, जो सपना ने बताई थी जब राजवीर, इन दोनों की बोलचाल बंद हो गई थी दोनों फैमिली की, राजवीर भैया भाई के एक्सपायर होने के बाद। लेकिन फिर से दोनों की बोलचाल स्टार्ट हुई। लेकिन सपना देखो, किसी लड़की, कोई भी लड़की है, ये नहीं कहीं सपना के साथ ही हो रहा है, और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो इस दर्द से गुजर रही होंगी। आप खुद सोच देखो कि हमारी शादी होके हम ससुराल में आए हैं, और अगर हमारे मायके से कोई आता है हमसे मिलने, हमारे माँ बाप भाई बहन, और अगर उसको ससुराल में इज्जत नहीं दी जाती तो लड़की पर क्या बीतती है। मतलब अगर ससुराल की तरफ से कोई भी गेस्ट आता है तो उसको लड़की जो बहू है वो पूरी मेहनत करती है कि इनको खुश करना है, इनकी आओ भगत करनी है, इनके किसी चीज़ में भी कमी ना रह जाए, उनके आगे पीछे घूमना, उनसे अच्छे से बोलना, उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना, खाने पीने का, उठने बैठने का। लेकिन अगर लड़की के मायके से कोई आता है तो ससुराल वालों को मुंह बना के बैठ जाना, उनसे बोलना नहीं। तो लड़की पर क्या इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का, कि अगर मेरे मायके से कोई आ रहा है तो लोग बोलना बंद कर रहे हैं, और अगर इनके ससुराल से कोई आ रहा है तो मुझे सबकी आओ भगत करनी है। ऐसा नहीं होता है कि लड़की को दुख नहीं होता है। वो शादी करके आई है, उसने अपना घर, ससुराल को घर माना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने माँ बाप की इज्जत, तुम उसके माँ बाप की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाओगे, उसकी माँ बाप की कदर नहीं करोगे, घर आए पीछे उनसे बात नहीं करोगे, ऐसा अच्छा नहीं लगता है। तो यही सब हुआ है सपना की मम्मी के साथ। मुझे नहीं पता कि पास्ट में इन लोगों की किस बात पे लड़ाई हुई होगी। लड़ाई तो लोगों की पहले से ही है, बोलचाल बंद है पहले से ही। पता नहीं किस बात पे इन लोगों की लड़ाई हुई होगी, क्या पास्ट रहा होगा, उस चीज़ से हमें नहीं पता है, तो उस चीज़ के बारे में हम बात भी नहीं करेंगे। लेकिन
फ़िलहाल की कंडीशन को देखते हुए हम ये बात ज़रूर करना चाहेंगे आंटी जी से कि आंटी जी, आप बड़ी हो एज में, माना कि आपके 2 बेटे गए हैं, आपको बहुत दुख है, लेकिन साथ में ये देखिए कि एक 25 साल की उम्र में 2 बार विधवा हो जाना, 2 बच्चों की जिम्मेवारी, बहुत सारी जिम्मेवारी निभा रही है अपने आपके घर की, बेटा बन गई है वो बेटी बहू से, तो क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता कि आपके सिर्फ आपके पास सिर्फ एक सपना ही है इस टाइम पर, वही आपके सूरज जी हैं, वही आपके राजवीर हैं। तो क्या आप नहीं चाहते कि आपकी जो सास बहू है वो ऐसे ही अंदर घुट घुट के रोती रहे? क्या उसको हक नहीं है अपने माँ बाप से बात करने का? क्या उसको हक नहीं है कि अपने माँ बाप को मायके में बुलाने का? अगर कोई भी माँ है अपनी बेटी की अगर ऐसी कंडीशन देखेगी, सपना की हो रही है, तबीयत ख़राब है, तो कोई भी माँ आएगी बेटी से मिलने। लेकिन ये कौन सी रीति रिवाज है कि हमारे यहाँ बेटी के मिलने के लिए ससुराल में बेटी से मिलने के लिए माँ नहीं आती है? ये कौन से रीति रिवाज हैं? एक माई है जो बेटी को जन्म देती है, जो इस लायक बनाती है और आपके घर में भेजा है, वो आज जो सपना आपके घर में है ना, वो शायद उसकी मम्मी की वजह से ही है। आज वो उसके संस्कार है ना, वो सब कुछ करती है, सिर्फ उसकी माँ के दिए हुए संस्कार हैं वो। आप एक माँ बेटी को मिलने से मना कर दिए, आपको कैसा लगता है? अगर आप भी तो किसी की बेटी है ना, अगर आपकी माँ से आपको ना मिलने दिया जाए या मना कर दिया जाए आपकी माँ को कि तुझे ससुराल में नहीं आना है अपनी बेटी के, तो आपको कैसा लगता होगा? आप खुद लेडीज हो, आप खुद लेडीज़ हो के आप समझ सकती हो कि लेडीज़ की फीलिंग की उसकी मायके से कितनी अटैचमेंट होती है। उसके बावजूद आज आप सपना को ऐसे, सपना की मम्मी से नहीं बात करती हो, उससे नहीं बोलती हो, उनकी नहीं इज्जत करती हो, तो अच्छा नहीं है ना। देखो पास्ट में जो हुआ सो हुआ, आप खुद सोचिए, आप एक सपना ही है सब कुछ, है ना। उसके माँ बाप अगर उससे मिलने आ रहे हैं तो आप लोग इग्नोर करते हो, उनसे बात नहीं करते हो, कैसा फील होता होगा उस बच्ची को? बच्ची ही है वो अभी, कैसा फील होता होगा उसको? आप खुद सोचे देखो आंटी जी, आप खुद एक माँ हो, आप बातों का बुरा ना मान के आप खुद सोचे देखो कि अगर आपकी बेटी होती और उसको कोई तकलीफ़ होती और आप अगर उससे मिलने जाते और उसकी सास बोलती कि हमारे यहाँ बेटियाँ नहीं आती है, माँ नहीं आती है बेटों से मिलने, तो आपको कैसा लगता? या फिर आप जाते उसके ससुराल में, अगर वो लोग आपसे बात ना करते, आपकी आओ भगत ना करते, आपसे आओ बैठो ना करते, तो आपको कैसा लगता? तो आप ना प्लीज़, जो आदमी चला जाता है और सब कुछ यही रह जाता है, तो जो भी आप लोगों के बीच में मतभेद है उसको शायद आप अब दूर करने का टाइम आ गया है आंटी जी। क्योंकि इन सब चीज़ों से ना सपना पे इफेक्ट पड़ता है, और सपना पे इफेक्ट पड़ेगा ना तो बच्चों पे भी इफेक्ट पड़ेगा, पूरे घर पे इफेक्ट पड़ेगा। कि वो एक ही इंसान है जो आपके घर को संभाले हुए है, अब वो बेटी भी है, बहू भी है और बेटा भी आपका वो ही है। तो जब वो परेशान होती है ना तो पूरी दुनिया रोती है, क्योंकि उसके साथ पहले ही भगवान ने इतना गलत किया हुआ है, और ऊपर से अगर आप लोग ऐसा करेंगे ना तो फिर अंदर से वो टूट जाएगी बिल्कुल। और उसे भी बहुत ज़िंदगी जीनी है, अकेले ही जीनी है, बहुत कुछ करना है, बच्चों का फ्यूचर बनाना है। तो आप ऐसा मत कीजिए प्लीज़, ऐसा मत बोलिए कि सपना की मम्मी घर आए, सपना को कि हमारे यहाँ बेटियाँ नहीं आती हैं, माँ नहीं आती हैं बेटियों से मिलने। ऐसे कोई रीति रिवाज नहीं होते आंटी, हमारी भी माँ आती हैं हमसे मिलने, हमारे पापा आते हैं हमसे मिलने, हमारे ससुराल वाले कभी मुंह बना के नहीं बैठते। जिनकी बेटियां होती हैं ना उनको कदर होती है, वो की भी। कैसे आप क्या समझाएं? बस आंटी आप खुद बड़े हो, बहुत एजड हो, हम तो बहुत छोटे बच्चे हैं आपके सामने। फिर भी यही कहना चाहेंगे कि ये जो भी कुछ चल रहा है ना, मनमुटाव, भेदभाव, ये दूर हो जाना चाहिए, उसी में फ़ायदा है। नहीं तो सपना अंदर से बिल्कुल टूट जाएगी, बिल्कुल टूटी हुई है वो। लड़की सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अगर उसके मायके वालों की बेइज्जती हो ससुराल में आके तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है। इज्जत करते हैं तो इज्जत मिलती है। अगर आप लोग हमारे मायके, मैं अपने ऊपर लेती हूँ, अगर मेरे मायके ससुराल वाले मेरे मायके वालों की इज्जत करेंगे तो मेरा भी मन करेगा अपने ससुराल वालों की इज्जत करने के लिए। लेकिन अगर आप लोग मेरे ससुराल वालों की इज्जत नहीं करोगे तो मेरा भी मन नहीं करेगा आप लोगों की इज्जत करने के लिए। जैसा आदमी करता है ना वैसे ही भरता है। सपना तो फिर भी ऐसी है, फिर भी वो कुछ नहीं कहती है, फिर भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से रहती है, आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से रहती है, सब कुछ करती है। तो उम्मीद करती हूँ कि प्लीज़ आंटी, अगर आप मेरी वीडियो देखें तो समझें इस बात को, एक बेटी का दुख क्या होता है, क्योंकि आप भी एक बेटी हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं एक अच्छी से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। चैनल पर न्यू आते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं।